हेलो बच्चों, पीपी सवानी विद्या भवन सूरत से मैं काजल सेलर कक्षा 9 के हिंदी विषय के मुहावरे टॉपिक में आपका स्वागत करती हूँ। मुहावरे मुहावरे किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने साधारण यानी शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। यहाँ आप सबको उदाहरण दिए गए हैं, वह देखेंगे। पहला है चिकना घड़ा, ऐसा घड़ा जो चिकना हो। यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन मुहावरा एक विशेष अर्थ भी रखता है, और विशेष अर्थ यह होता है जिस पर किसी बात का असर न हो। दूसरा है होंठ काटना। शाब्दिक अर्थ होता है होंठ को काटना, और विशेष अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ना। आश्चर्य में पड़ना ही मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा हमें विशेष अर्थ देता है। विशेष अर्थ को ही ध्यान में रखना है। हमें मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं करना है। अगर हमने शाब्दिक अर्थ किया तो वह गलत होगा। उसके बाद है रात दिन एक करना। रात और दिन को एक करना, यह शाब्दिक अर्थ है जो गलत है, पर सही अर्थ है कड़ी मेहनत करना। हम कहते हैं ना, जब परीक्षा आती है तो सभी विद्यार्थी रात दिन मेहनत करने लग जाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। मुहावरे के प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, और वह सावधानियों का अभ्यास अब हम करेंगे। मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है। यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए, या 9-2-11 होना की जगह 8-3-11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है। दोस्तों, हमें मुहावरे जिस रूप में दिए गए हैं उसी रूप में प्रकट करना है। उनके शब्दों की अदल बदल या शब्दों की फेरबदल हम नहीं कर सकते। यहाँ जैसे बताया कि दुश्मन का एक अर्थ शत्रु भी होता है, लेकिन हम अक्ल का दुश्मन की जगह अक्ल का शत्रु का प्रयोग नहीं की सकते। मुहावरों वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़े के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। भेद है जो कहावतें और मुहावरों में होते हैं। कहावत हम अकेली प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरा हम अकेला प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम यह मुहावरा किस वक्त प्रकट कर रहे हैं। आइए बच्चों, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्ट
समझिए। वाक्य प्रयोग यह होता है, शेर को देखते ही हिरण 9-2-11 हो गया। अब आगे देखिए, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9-2-11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ भाग जाना। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9-2-11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाता। मुहावरे की एक विलक्षण अर्थ होता है, इसके वाक्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा, तब उसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं, जैसे पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, और इसके कई प्रयोग हैं, जैसे इसमें पानी पानी होने का क्या ज़रूरत है, इस रूप में ऐसी गलतियाँ, इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती है। तुम कुछ भी कहो, यह मात्र उसके सामने इन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। बात में असर दम ज़रूर है, तभी तो यह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। बड़ी सभा में पोल खुल जाने में मुखिया जी पानी पानी हो गए। इस तरह हम मुहावरे के अलग अलग प्रयोग अलग अलग रूप से कर सकते हैं। हमें सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी मुहावरा हो, हमें उसके शब्द अदल बदल या फेर बदल नहीं करने हैं, तथा परिस्थिति घटना के अनुरूप में ही मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है। जब हम ऐसे मुहावरे का प्रयोग अच्छी तरह से अपनी हिंदी में करेंगे, तो हिंदी भाषा का लालित्य, उसकी लाक्षणिकता और भी बढ़ जाएगी और वह सबके लिए सुनने में प्रिय लगेगी।